हाय एवरीवन, तो आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये 3D का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी जेईई मेंस और सीबीएसई बोर्ड। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी पार्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन हर जगह पूछ लिया जाता है। ये जेईई मेंस क्वेश्चन में हर बार आता है, हर साल आएगा ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं हर साल आता भी है और आएगा भी। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की हेल्प से इमेज निकालना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, तो आपको ये जरूर से देखना चाहिए। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है। कौन सा पॉइंट है? 1, 2, 3। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, जो जिस पॉइंट का इमेज निकालना है उन पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2 और 3। ठीक है, और किस लाइन को हमें मिरर मानना है, मिरर की तरह कंसीडर करना है। ये जो लाइन दे रखी है उसको हमें मिरर की तरह कंसीडर करना है। और देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये वाला पॉइंट है जिसको बोल देते हैं पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स का क्या है? 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसका हमें इमेज बताना है। मिरर इमेज बात करें या फिर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी सेम ही चीज है और मिरर इमेज भी सेम ही चीज है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ये लाइन हमें दे देगा, ये लाइन जो है, ये कोई ना कोई लाइन जो है कि ऐसी लाइन है, ठीक है, अब ऐसी लाइन है तो इसको हमें किसकी तरह कंसीडर करना है? मिरर की तरह कंसीडर करना है। अब हमें पता है कि जो हमारी इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है और इमेज के अंदर बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस d है, तो सेम डिस्टेंस पे और परपेंडिकुलरली क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा ना, सॉरी, हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर इमेज होगा तो कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा एक लाइन, उसी लाइन पर बनेगा। और जितना डिस्टेंस सेम यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। आपने मिरर में भी देखा होगा कि आप यहाँ पर खड़े हैं, मिरर यहाँ पर है, मिरर यहाँ पर है, तो आपकी इमेज तो उससे सेम, जितनी आपकी डिस्टेंस है मिरर से और आपके बीच में, उतना ही दूर आपका जो इमेज होता है वो मिरर से होता है। तो सेम वही कंसेप्ट कुछ लगाना है, लेकिन उस कंसेप्ट से पहले हमें ये फाइंड करने से पहले हमें यहाँ के पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। अब यहाँ के पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कि ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है और ये आपस में दिख रहा है कि ये जो लाइन है, जो ये लाइन है और जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, जो ये लाइन है, ठीक है, मैं इसको L1 बोल रहा हूँ और इस लाइन को बोल रहा हूँ L2। ठीक है, अब अगर L1 और L2 की बात करें तो एक यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है, अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, अभी जो ये लाइन है इसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ये क्या है? इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जिसका मतलब हम जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली कट कर रहा है वो पॉइंट होता है। पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं? देखो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या है? x - 6/3 is equal to y - 7/2 is equal to z - 7/2। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। वो लाइन किसकी है? L1 की इक्वेशन है, इस लाइन की, ये लाइन जो है इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ये। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? P, ये रहा पॉइंट। ठीक है, अब हम ये पॉइंट ढूंढते हैं। जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ Q से बोल देता हूँ, ठीक है, Q से बोल देता हूँ। ये जो Q है ये कहीं ना कहीं पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, विद हम क्या निकालते हैं? इस लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उस लाइन पे x का कोऑर्डिनेट होगा कुछ, y का भी कोऑर्डिनेट, मतलब y की भी कुछ वैल्यू होगी, x, y और z कोऑर्डिनेट इस पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा? तो मैं क्या कहता हूँ कि देखो इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा, और इसको मैंने लैम्डा के बराबर ले लिया और मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि x कोऑर्डिनेट इस लाइन पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर कितना होगा। तो x की अगर बात करें, मैं देखो ये तीनों आपस में इक्वल है चारों, तो इसका मतलब है x - 6 जो है वो लैम्डा के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है? तो वहां से x समझ में आता है कि अगर x - 6/3 को अगर इक्वेट करता हूँ लैम्डा से, तो लैम्डा, सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3 लैम्डा प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ से इक्वेट करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिल गई और ये जो x है ये वेरिएबल है, मतलब कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। हमने यहाँ के लिए कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट आया है x को हम यहाँ के लिए कंसीडर कर लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। अब वो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट यहाँ का है, यहाँ का है या फिर यहाँ का है।
तो हम एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं और मैंने मान लिया कि जो यहाँ का पॉइंट है वो क्या है 3 लैम्डा प्लस 6 है। वैसे ही अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें y माइनस 7/2 को, तो मुझे y कोऑर्डिनेट y का भी पॉइंट मिल जाएगा। y पॉइंट कितना होगा, जो y के कोऑर्डिनेट्स है वो कितना मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7, और वैसे ही z का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कितना माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 7। ये हमें दिख रहा है, ये जो पॉइंट्स है ये वेरिएबल पॉइंट, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है किस पर, लैम्डा। ये लैम्डा की वैल्यू हमें डिफाइन करेगी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर, अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक लैम्डा की वैल्यू एक स्पेसिफिक होगी। वैसे ही अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ के पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू एक अलग पॉइंट, एक अलग वैल्यू होगी, और अगर यहाँ की बात करें तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू अलग होगी। तो हमने बोल दिया कि भाई जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मान के चलो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के क्यू कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, और z कोऑर्डिनेट कितना होगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 7। ठीक है, ये है हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब क्या करते हैं कि देखो जो ये है, ये लाइन है, लाइन की बात करें अगर इस लाइन की, और ये भी कहीं ना कहीं पी क्यू जो एक आपको दिख रहा होगा जो पी पॉइंट है, और क्यू से अगर बात करें तो वो भी एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन जो गिवन लाइन है। ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलरली ये लाइन है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो, अगर पी क्यू की बात करें तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 होता है, समझ में आ रहा है। वैसे ही 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो आपको पता होगा कि नेक्स्ट जो पॉइंट गिवन होते हैं, दो पॉइंट्स अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में इसका कोऑर्डिनेट एक्स का, वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वैसे ही वाई माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू का हमें पता है, और जो लाइन गिवन है उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो हमें पता है 3, 2 और माइनस 2, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं डायरेक्शन रेशियो का, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो एक कंडीशन ये आती है कि डायरेक्शन रेशियो जो A1 डायरेक्शन रेशियो है ऑफ लाइन 1 की बात कर लेते हैं, इनटू में A2 लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो, प्लस B1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 इनटू में B2 प्लस C1 इनटू C2, ये हमें किसके बराबर देता है 0 के बराबर देता है। ये कंडीशन है किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डायरेक्शन रेशियो का जो एक वेक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और उन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब मान के चलो लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो ये पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हमें आसानी से मिल जाएगा। अब जब कोऑर्डिनेट मिल गया है, ठीक है, जब हमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो अब हमें इमेज निकालना पड़ेगा। अब इमेज कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इनका क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और पी ये रहा। तो हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या मिलेगा मुझे 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 मतलब कि 3 लैम्डा प्लस का 5 मिलेगा। 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 5। वैसे ही माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब अगर लाइन की बात करें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, गिवन लाइन जिसको L1 बोल रहे हैं, जो गिवन लाइन है, ठीक है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो यहां से आपको दिख रहा होगा 3, 2 और माइनस का 2। ठीक है, कुछ आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3, 2 और माइनस का 2। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, 2 और माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे A1 इंटू A2, मतलब कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू में 2 होगा प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये आपको पता है 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और चेक करते हैं। सॉरी, ये जो होगा ये 2 लैम्डा प्लस 4 होगा।
ठीक है। अब ये जो चीज है, अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करना है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, और जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वो पॉइंट मतलब जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स के बाद देखेंगे कि किस तरीके से इमेज निकालना होता है। इमेज हमें पता है कि देखो ये जो लाइन, अगर मैं इसको पूरे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ कि अगर ये लाइन है पूरी, तो मैं इस वाले जो ये इमेज कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान के चलता हूँ मैं x1, y1, z1, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और z1 है, हमारी इमेज की कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो अगर मैं ये P और इसको बोल देते हैं R, अगर मैं P और R का देखूं, P और R, ठीक है, P ये रहा, R ये रहा, अगर P और R में अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, जो ये Q है, Q पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर वो मिड पॉइंट है तो हमें मिड पॉइंट के फॉर्मूले से क्या होता है, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, हमें पता है। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, q का y कोऑर्डिनेट, और इसका z कोऑर्डिनेट और इसका z कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट के z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। वो फार्मूला हमें आता है, तो उस फार्मूले से हम इमेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसको रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद हम चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो मैं ये चीजें रफ कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इतने में देखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस में 4 लैम्डा प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 लैम्डा और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां से ये आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8। जब सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 लैम्डा और 15 प्लस का 10 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ये होगा। अब मैं करता हूं कि इसको इस साइड जाता हूं और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 17 डिवाइडेड बाय 17 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो अगर Q की बात करें, यहाँ पर अगर Q की बात करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 रखते हैं तो Q जो है, ये पॉइंट जो Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y 3 लैम्डा प्लस 7, लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -2 प्लस 7 प्लस का 5। वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -2 इंटू में -1 प्लस का 2 और प्लस 2 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 9। तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। हमने क्या मान लिया, जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1, और हमें क्या बताना है, हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो किस तरीके से बताएंगे उसको देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया है, तो अब हमारे पास ये चीज खत्म हो गया, ये चीज हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये भी सॉल्व कर लिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये सब कुछ रफ कर देते हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया था, मैंने क्या बताया था कि मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके कोऑर्डिनेट देगा, इसका ये जो Q है उसका x कोऑर्डिनेट देगा। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इमेज की कोऑर्डिनेट क्या ले रहा हूं, लेट इमेज की कोऑर्डिनेट को मैंने x1, y1 और z1 ले लिया, तो मैं लिख देता हूं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज बी x1, y1 और z1। हमने क्या मान लिया, जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और z1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है मिड पॉइंट फार्मूले से, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा कि P1 का जो x कोऑर्डिनेट है और जो इमेज का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि Q की बात करें तो वो उसका मिड पॉइंट ही तो है, जो अगर P और R की बात करें तो Q जो है वो उसका मिड पॉइंट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो ये डिस्टेंस सेम होगा इसके बराबर, जो इमेज का मिरर से डिस्टेंस होता है सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है। ये आपने 10वीं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो अब उसी चीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, Q का जो x कोऑर्डिनेट है, Q का x कोऑर्डिनेट कितना आया है, 3, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी -1 और यहाँ पर आया निकल के 3, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। वैसे ही y कितना होगा, y1
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, इस क्यूब के y कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब 5 के बराबर। और वैसे ही z भी कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट कितना होगा, z देखो कितना हो जाएगा, z1 प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, q के z कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब 9 के बराबर। यहां से सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3 इंटू में 2 6 और ये माइनस का 1 प्लस का 5, ठीक है। x1 5 आ गया, y1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 5 10 और ये माइनस का 2, y1 जो होगा वो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से z1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 9 18 और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 18 माइनस 3 z1 जो होगा वो आ जाएगा प्लस का 15। इसका मतलब है हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए। इमेज के कोऑर्डिनेट कौन कौन से, x1 जो है वो x1 था, y1 था और z1 था इमेज के कोऑर्डिनेट्स। और x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, y1 की वैल्यू आ रही है 8 और z1 की वैल्यू आ रही है 15। तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आर दोनों 5, 8, 15। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। इसका आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार जेईई मेंस में और सीबीएसई में हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर साल आता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।